हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी 1 फरवरी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले प्यार बच्चों, यानी कि ये वायरल क्वेश्चन है। जितना भी 100 क्वेश्चन करवाऊंगा आज के इस बायोलॉजी के क्लास में प्यार बच्चों, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन याद करके जाइए। बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और आप लोग बताइएगा 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि ये 1 फरवरी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। यहां से देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से शुरुआत होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसे आप लोग याद करके एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आज कि निम्नलिखित में से कौन जो है उभयलिंगीय प्राणी है। देखिए उभयलिंगीय प्राणी कौन होता है, जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ये वाला जो केंचुआ है मेरे प्यारेलाल, ये जो हो जाएगा उभयलिंगीय प्राणी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उभयलिंगीय जो प्राणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। मुर्गे देखिए, सांप देखिए, ये सब जो है उभयलिंगीय नहीं है, लेकिन यहाँ पर केंचुआ जो है ये आपका दोस्तों क्या होता है, उभयलिंगीय प्राणी होता है, ठीक है। और एक फीता कृमि होता है, वो भी उभयलिंगीय होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंद दोस्तों किसका रूपांतरण है। देखिए कंद है, यानी कि कंद किसका रूपांतरण है। तो दोस्तों कंद जो होता है तना का होता है कि जड़ का होता है, बताओ। तो यहाँ पर ध्यान दो, कंद के बात करेगा, कंद के अंतर्गत क्या आता है, आलू आता है। आलू आता है ना, कंद की बात किया जाए तो कंद जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका तना का रूपांतरण है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कंद जो होता है मेरे प्यारे, ये आपका तना होता है। तना के अंतर्गत कंद में क्या हो जाएगा, आलू आ जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। कंद का मतलब तना में आपका आलू आ जाएगा। ये सब क्या है, कंद का रूपांतरण है। अगला देखिए जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है। देखिए जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसमें होता है। तो जेम्यूल्स जो होता है, इसका निर्माण जो होता है आपका स्पंज में होता है। कहाँ पे होता है, स्पंज में। तो सही जवाब जो होगा यहाँ पर डी नंबर होगा। जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है स्पंज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आज रहा है कि इनमें कौन सा नर युग्मक से दोस्तों संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। यानी कि नर युग्मक से दोस्तों संयोजन करके त्रिगुणित जो है वो कौन बनाता है। तो ये सभी बच्चों को पता होगा, द्वितीय के केंद्रक जो कि सेंट्रल कोशिका जो होता है यहाँ पर होता है, ये जो होता है नर युग्मक से अभिक्रिया करके यानी संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है, जो कि भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है। इससे द्विनिषेचन का परिभाषा भी यहीं से निकलता है, ठीक है। तो सही जवाब जो होगा द्वितीय के केंद्रक से, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आज रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जलीय जंगली घास है। देखिए जलीय जंगली जो घास होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन है। तो देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे लाल। तो जलीय जंगली घास क्या होता है, ट्रापा भी दे देता है यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों, कभी कभी हाइड्रिला भी दे देता है, लेकिन जलकुंभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जंगले घास की बात आएगा मेरे प्यारे बच्चों जब भी क्वेश्चन, तो जलकुंभी जो होता है ये आपका जलीय घास होता है। ये साथ में ऑक्सीजन को खींच लेता है पानी से, जिससे जो होता है इसके अंदर मछलियाँ जो होता है मर जाता है। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखेगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन कि स्वपरागण होता है। देखिए स्वपरागण की जो क्रिया होती है, स्वपरागण यानी कि जो स्वयं परागण होता है वो द्विलिंगीय पुष्प में होता है। स्वपरागण की क्रिया किसमें होती है, तो द्विलिंगीय पुष्प में होती है। तो सही जवाब जो होगा यहाँ पर बे नंबर होगा। द्विलिंगीय पुष्प में स्वपरागण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन का आंसर है किस प्रजाति में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। देखिए किस प्रजाति में बीज का जो उत्पादन है वो आपका असंजनन द्वारा होता है। तो किस में मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है कि एस्टेसिया एवं घास में जो होता है असंजनन द्वारा दोस्तों जनन होता है। ये काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष क्या होता है। देखो भ्रूणपोष होता है मेरे प्यारे लाल, ये आपका त्रिगुणित होता है। अभी मैंने आपको बोला ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल कोशिका से नर युग्मक से अभिक्रिया करके ये भ्रूणपोष बनाता है। और भ्रूणपोष होता है ये आपका 3N होता है, मतलब ये त्रिगुणित होता है। इसीलिए इसका जो सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसमें जाल द्वारा परागण होता है। देखिए जाल द्वारा परागण किसमें होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। जाल द्वारा परागण जलकुंभी में होता है। और कमल में देखिए, कमल देख के लगता है कि दोस्तों जल द्वारा होता है, कमल जैसे लगता है ना कि पानी में होता है, लेकिन इसमें कीट द्वारा परागण होता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है कीट जो होता है इसी पर लगता है, इसी से परागण होता है। फूल पर क्या होता है, कीट होता है, मधुमक्खियाँ वगैरह होती है, तो वो सब जो होता है कीट होता है। तो कमल में कीट जो होता है इसी का परागण होता है। तो जल द्वारा हाइड्रिला भी हो सकता था, बी एवं सी तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है। इसीलिए इसका जो सही जवाब जो होगा जलकुंभी हो जाएगा, क्या, जल द्वारा परागण, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए किसका पुष्प
पुष्पासन खाया जाता है। देखिए पुष्पासन किस फल का खाया जाता है? पुष्पासन। तो सेब का पुष्पासन कहा जाता है। ये जो होता है असत्य फल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सेब का क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। ये असत्य फल होता है, इसके नट फल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एकदम याद करते जाइए जितना क्वेश्चन करवा रहे प्यारे बच्चों, किसका पुष्पासन कहा जाता है। तो ये सब आपके क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में बनेंगे। तो पुष्पासन किसका कहा जाता है? सेब का। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? देखिए गेहूं जो होता है इसमें परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है? तो ध्यान में रखना, गेहूं में जो परागण होता है वायु के माध्यम से होता है। किसके द्वारा? गेहूं जो होता है उसमें परागण की क्रिया वायु के द्वारा होता है। कीट द्वारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कीट थोड़ी होता है। इस पर गेहूं पर मनुष्य तो करेगा नहीं, पक्षी तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर वायु के द्वारा होते हैं, हवा के जरिए परागण होता है गेहूं में। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक कोट कितने होते हैं? तो अनुवांशिक कोटों की जो संख्या होती है प्यारेलाल वो आपका 64 होता है। कितना होता है? अनुवांशिक कोट की संख्या जो होती है आपका 64 होता है। इसीलिए राइट आंसर जो होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जिबरेलिन है। देखिए जिबरेलिन जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है? देखो सोचने वाली बात है, जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, क्या एक हार्मोन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जिबरेलिन जो है एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों का आज है कि गर्भाशय में, देखो गर्भाशय में कॉपर टी का यूज होता है। कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण क्या है? देखो कॉपर टी का लोग दोस्तों यूज क्यों करता है? ये प्रभावी के साथ साथ अंतः गर्भाशय युक्ति का मुख्य कारण क्या बना, क्यों बना? कॉपर टी ही क्यों लगाया जाता है? तो सबसे बड़ा कारण जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये शुक्राणु की जो क्षमता होती है, निषेचन क्षमता, मतलब शुक्राणु को एक पहला बात तो ये धीमा करेगा। शुक्राणु जब धीमा होगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, जब निषेचन नहीं होगा तो काम हो जाएगा। तो और दूसरा देखिए, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया वृद्धि होती है, यानी कि इसमें जो होता है शुक्राणुओं की जो रफ्तार होती है धीमी हो जाती है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शुक्राणुओं की गतिशीलता कम हो जाती है। यानी ये सभी कारण है जिसके लिए कॉपर टी का महिलाओं के गर्भाशय जो होता है योनि के पास लगाया जाता है। इसमें यही वाला यूज होता है, किस लिए? तो गर्भ निरोधन को रोकने के लिए। गर्भ निरोधन क्या है? तो जैसे कि प्रेग्नेंट हो जाता है उसी को गर्भ कहा जाता है, उसको अगर मारना है तो उसको गर्भ निरोध कहा जाता है। तो इससे बचने के लिए कॉपर टी लगाया जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन्हीं कारणों से। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी, क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जैसे भारत का डेमोग्राफी आप लोग देख रहे हैं प्यारेलाल, यहाँ पर भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 135 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, 1.4 बिलियन। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का आंसर है कि सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक तथा सबसे कम, ठीक है, गुण वाले जो गुणसूत्र है मेरे प्यारेलाल, ये आपका गुणसूत्र 1 और 22 होता है, ये सबसे कम और मानव गुणसूत्र में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। मेंडल के नियम को प्रतिपादित किए। देखिए मेंडल ने नियम को प्रतिपादित किया। मेंडल ने प्रतिपादित किया कौन से नियम को प्रतिपादित किया? तो अनुवांशिकता का नियम को प्रतिपादित किए थे। सही जवाब जो होगा यहाँ से बी नंबर होगा। अच्छी तरीके से याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक जिन दूसरे जिन के जोड़े को प्रभाव को रोक देता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक जिन दूसरे जिन के जोड़े के प्रभाव को रोक देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए प्यारे बच्चों, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा मेरे प्यारे लाल, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? देखिए मनुष्य जो होता है एबीओ जो रक्त है इसमें क्या समूह दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला बात जो होता है प्यारे बच्चों, एबीओ जो होता है रक्त समूह जो होता है, ये पहले बात तो प्यारे बच्चों बहुअलील को दर्शाता है और साथ में साफ प्रभावित है, यानी दो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर जो होता है ए बी वर्ग में होता है। देखिए मानव जो रुधिर होता है ए बी वर्ग में क्या उपस्थित होता है? तो मानव रुधिर ए बी में जो होता है एंटीबॉडी जो होता है अनुपस्थित रहता है, यानी कि ए बी जो रुधिर होता है इसमें एंटीबॉडीज होता है, क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन के डीएनए के पायरेमिडियन में पाया जाता है। देखिए डीएनए के पायरेमिडियन में क्या पाया जाता है? देखिए डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों, इसका पायरेडियन में जो पाया जाता है, यहाँ पर पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डीएनए में पाया क्या जाता है। पहला बात तो आपका डीएनए में थायमिन खास करके पाया जाता है और आरएनए में यूरासिल खास करके पाया जाता है। तो पहले देखो थायमिन किस में मिल रहा है, वो वाला ऑप्शन पहले ढूंढो। तो डीएनए में पहले मूल रूप से क्या पाया जाता है? थायमिन। तो
तो थायमिन ऑप्शन देख लो पहले, डीएनए में थायमिन यहाँ पर मिलेगा, कहीं पर थायमिन नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही आंसर बन गया। हाँ यहाँ पर भी मिला, लेकिन थायमिन यूरासिल तो डीएनए में ना पाया जाता है, यूरासिल तो पाया जाता है आरएनए में, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर थायमिन और साइटोसिन जो होता है डीएनए के पायरिमिडियन में पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर है नंबर। देखो आंसर पकड़ने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता दिए। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्रांसफर आरएनए के टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए के मैसेंजर एमआरएनए को कोडोन से बांधता है, तो इस कोडोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको जो है मेरे प्यारे लाल एंटी कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी कोडोन कहते हैं। तो सही जवाब जो होगा सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि वर्णांधता जो है रोगी नहीं पहचान पाता है। तो आपको पता है जब वर्णांधता हो जाता है तो रोगी जो है किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो लाल और हरा रंग कहाँ गया? हाँ लाल और हरा रंग है, इसको नहीं पहचान पाता है। ठीक है, तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक कोडन और एंटी कोडन जो है किसमें पाया जाता है? तो टीआरएनए में पाया जाता है। यानी कि प्रत्येक कोडन और एंटी कोडन जो है टीआरएनए में पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। प्रत्येक कोडन और टीआरएनए जो होता है एंटी कोडन ये दोनों पाया जाता है तो टीआरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ, देखिए मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन है? तो मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ जो यहाँ पर आपका ट्रांसपोजोन है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाल? तो इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो सही जवाब क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जिन में कूट लेखन अनुक्रम का कहलाता है। बताइए ये अनुक्रम जो इसका जो क्रम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? तो ये आपका व्यक्तित्व के कहलाएगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर बी नंबर, क्योंकि एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जिन में कूट लेखन का अनुक्रम जो है ये आपका व्यक्तित्व कहलाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए डायपिथोपिकस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? यानी कि ड्रायोपिथिकस थे किसके समान दिखते थे? किसके समान थे? तो एप के समान थे प्यारे बच्चों, इसीलिए सही जवाब जो होगा ए नंबर। याद करते चलो, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीधे आपके परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अगला देखिए जीवाश्म समानता किसमें पाया जाता है? तो जीवाश्म जो होता है समानता प्यारे लाल ये आपका रूपप्रांतीय चट्टान में पाया जाता है, इसीलिए सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। रूपप्रांतीय चट्टान में जो है आपका क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, और जीवाश्म का पता कार्बन डेटिंग से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है मेरे प्यारे लाल ये किसने लिखा है? ये बता दो प्यारे बच्चों फटाफट। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन कहा जाए कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ना स्टार्ट कर लिए क्वेश्चन। क्रमिक विकास का योगदान जो है किसमें होता है? तो क्रमिक विकास का जो योगदान होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका पर परागण पर होता है। अगला क्वेश्चन देख लिए एकेडिना होता है। ठीक है, एकेडिना जो होता है क्या होता है? तो एकेडिना एक योजक कड़ी, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? एक ये जो होता है क्या होता है? एक योजक कड़ी होता है। कौन? एकेडिना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? प्रतिरक्षा दोस्तों जो एंजाइम है इसका उदाहरण कौन है? देखो कौन है जो प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण। ठीक है, तो रूमेटॉइड एंड आर्थराइटिस जो है ये वाला आपका उदाहरण हो जाएगा जो कि बी नंबर में है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का आंसर है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी। ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा जो होती है प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एंटीबॉडी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए रिस्ट्रैक्शन विकार। ठीक है, रिस्ट्रैक्शन विकार जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है 35 नंबर में। एक रिस्ट्रैक्शन जो विकार है वो है तो रिस्ट्रैक्शन जो विकार जो होता है प्यारे बच्चों एक्सोन्यूक्लियोज, ये तो नहीं होगा एंडो, हाँ एंडोन्यूक्लियोज जो है ये आपका रिस्ट्रैक्शन क्या विकार होता है? यानी कि विकार का मतलब क्या होता है? त्रुटि। ठीक है, तो यहाँ से बी नंबर। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्षय रोग का संक्रमण मुक्ता किसके कारण से होता है? तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है मेरे प्यारे लाल वो किसके माध्यम से होता है? तो ध्यान में रखना है हवा के माध्यम से होता है। क्षय रोग का संक्रमण जो होता है यानी फैलाव जो होता है हवा के माध्यम से फैलता है। देखो ओपियम अफीम जिससे 200 प्राप्त किया जाता है तो पेपावर 200 सोमनिफेरम प्राप्त होता है। क्या होता है? सोमनिफेरम प्राप्त होता है। कौन सा? तो ये एक पेड़ होता है। कौन सा पेड़ होता है? तो ओपियम अफीम एक पेड़ होता है जिससे प्राप्त होता है
क्या पोपावर सेमनिफोरम, ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर के AMPRS जीन जो है किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने देती है, ठीक है, ये वाला जो जीन है किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने देती है, यानी कहता है विकसित जब करता है तो करने देता है, इसको जो होता है रोध करता है वो काम नहीं करता, मतलब कि होने देता है विकसित, तो रोगाणुओं में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, एड्स कारक HIV दोस्तों सर्वप्रथम किसको नष्ट करता है, तो एड्स कारक HIV जो होता है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले नष्ट करता है हेल्पर T कोशिका को, ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, जीवाणु जनित रोग है, देखिए जीवाणु यानी कि जीवाणु के माध्यम से होने वाला जो रोग होता है वो कौन होता है, तो जीवाणु जनित जो रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सब जो है यहाँ पर जीवाणु से होने वाला, मतलब वायरस से होने वाला, सॉरी बैक्टीरिया ना जीवाणु कहा जाता है, जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर के भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है, यानी कि भोज विषाक्तता जो नामक जो बीमारी होती है किसके संक्रमण से होती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि साल्मोनेला संक्रमण से होती है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या बी नंबर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक तो मैंने बताया ना, भोज विषाक्तता क्लोस्ट्रीडियम भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी नंबर अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर के PCR के जांच किसके माध्यम से होता है, तो HIV के माध्यम से होता है। PCR जो जांच होता है किसके माध्यम से, किसकी जांच होती है PCR में, बताओ HIV की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन फ्लेवर सेवर इनमें से क्या, देखिए फ्लेवर सेवर जो है इनमें से जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका परजीवी टमाटर है, ठीक है, क्या है परजीवी टमाटर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन, PC कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता है किससे संबंधित है, ठीक है, बताओ PC कल्चर जो है किससे संबंधित है, इतना आसान क्वेश्चन है कि जंतुओं से संबंधित होगा, जीव जंतुओं से, जलीय पौधा नहीं, रेशमी कीट, लोहा कीट नहीं, जलीय जो जंतु होते हैं जो मत्स्य जैसे मछली वगैरह, इसी को PC कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और जो नोट्स नहीं ले नंबर बगल में दिख रहा है कंटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए सोनालिका, कल्याण सोना दोस्तों किसकी किस्म है, निम्नांकित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है, 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब तो क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, क्लोरेला जो होता है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो क्लोरेला जो होता है मेरे प्यारे लाल ये किसका उदाहरण है, तो आपको ध्यान में रखना है क्लोरेला जो है एक प्रकार के तो एक कोशिकीय भी है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग नहीं ये एक शैवाल होता है। आप लोग क्या दोनों लगाना पसंद करते हो, कमेंट करके बताना। तो क्लोरेला जो होता है एक कोशिका प्रोटीन भी होता है, लेकिन अगर एग्जाम में बात करें तो क्लोरेला होता है तो एक हरा शैवाल होता है, ये वाला सिर्फ ऑप्शन दिया था, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ए और सी दोनों भी हो सकता है। अगला सुनहरा धान जो होता है इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, हर कोई बच्चा जानता होगा, नहीं जानता है जी बताओ, सुनहरा धान में जो प्रचुर मात्रा में होता है वो कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन देखिए बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। वैसा जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के जंतुओं में जुड़ करके जाल जैसी संरचना बनाती है वो कहलाती है आपका फ्लॉक्स, क्या कहलाता है फ्लॉक्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, देखिए जैविक खाद जो होता है इसका मुख्य जो स्रोत है वो आपका जीवाणु होता है, क्या होता है बैक्टीरिया होता है। ब्रेवरे का संबंध किससे है, देखिए ब्रेवरे का जो संबंध है प्यारे लाल वो आपका सेक्रोमाइसिस से है, क्या है सेक्रोमाइसिस से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक कॉमन नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट जो है निम्नलिखित में से किस विषाणु से प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना गोबर गैस प्लांट जो होता है ये आपका मिथोजेंस गैस के कारण उससे होता है, इसीलिए सही जवाब डी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो ये ईस्ट के सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है भैया, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लें 53 नंबर क्वेश्चन, नील हरित शैवाल राइबोजियम जीवाणु किस कुल के पौधे में जड़ों में पाए जाते हैं, यानी कि किस कुल का इनका श्रेणी होता है, तो ये आपका होता है लिग्नोमेसी, क्या होता है लिग्नोमिनोसिस होता है, यही प्रजाति का होता है, इसी के कुल का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, नील हरित शैवाल किसकी खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, ठीक है, यानी कि उपयोगी जरूरी किसके लिए होता है, तो ये चावल के लिए होता है नील हरित शैवाल, ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा फफूंद जो है साइक्लोस्पोरिन बनाता है जो आंख को प्रतिरूपित करके मरीजों को प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए यूज होता है, तो ध्यान में रखना है आपको, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों ट्राइकोडर्मा पॉलीसर्परमा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवा देते हैं, प्रतिबंध क्या लिखा प्रतिबंध
यहाँ प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। एंडोन्यूक्लियोस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। देखो ये जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, छठा चैप्टर को जो विद्यार्थी गहन से पढ़ लिया बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा देगा, क्योंकि पिछले बार 3 लॉन्ग क्वेश्चन अकेले छठे चैप्टर से पूछा है। समझ जाओ कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो यहाँ पर आपका जो पहचानने का जो अनुक्रम पहचानते हैं मेरे प्यारे लाल, इसी को पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु कहते हैं। तो ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए यहाँ पर 57 नंबर, जिन गन इनमें से किन के लिए प्रयुक्त होता है। तो जिन गन जो होता है मेरे प्यारे लाल किन के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जिन गन जो होता है पादप कोशिकाओं के रूपांतर नहीं, डीएनए के अंगुल छापे नहीं, ये आपका हानिकारक रोगजनक नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये देखो यहाँ पर देखो, जिन गन जो होता है मेरे प्यारे लाल संवाहकों के साथ जुड़ करके पुनः युग्मन के डीएनए का निर्माण करता है। तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर कि ट्रांसजेनिक मुस्सों चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। तो चूहों ट्रांसजेनिक जो मुस्से हैं इसका यूज होता है किसके लिए करते हैं, तो वैक्सीन के सुरक्षात्मक हेतु। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जो होता है डीएनए कृंतकीकरण के वाहक नहीं है, ठीक है। कृंतकीकरण के लिए कौन जो है यहाँ पर वाहक नहीं है, तो याद रखने का ये आपका अभिव्यक्ति वाहक, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मौस का पौधा जो शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यह पानी में कमी के कारण उत्पन्न होता है, पानी की कमी के कारण उत्पन्न होता है। नए प्रजातियों का निर्माण का मुख्य कारक क्या है, तो नए प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण जो कारक है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका विलयन है, इनके विलयन का मतलब अलगाव। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, आहार श्रृंखला सही नहीं है। देखिए आहार श्रृंखला सही है, तो सही आप लोग तो बच्चा बता देगा यार, कितना बात करते हो। घास गेहूँ खा सकता, आम नहीं खा सकता। घास बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है, बहुत बड़े बकरे को शेर खाता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब बी नंबर यहीं पर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक उत्पादकता मेरे प्यारे लाल किससे संबंधित है। द्वितीयक जो उत्पादकता है किससे संबंधित है, तो बताओ। उत्पादक से, शाकाहारी से, मांसाहारी से। द्वितीयक उत्पादकता इसका आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा प्रदान की जाती है, 64 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा जो प्रदान की जाती है फ्लोरा के द्वारा, फौना, ये भी तो आपका चलेगा ही। तो यहाँ पर हाँ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ये दोनों के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि गिर, ये तो गिर तो आपका नाम से पता चला है किसके लिए होता है। बताओ गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है लगता है गुजरात में शायद है, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ तो। 65 का तो शेरों के लिए, गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है, और विभिन्नता का जो विभिन्न जो होता है उसका कारण क्या है। तो ये सभी कारण याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन तैयार किया हूँ, 2018 के लगभग में पूछा गया था इसीलिए। 67 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के निचले भाग में शिखर तक के स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है। यानी कि ओजोन की अगर मोटाई नीचे के कॉलम में अगर मापना है तो कौन से यूनिट का यूज़ किया जाता है, तो डायवर्सन यूनिट का, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखो मीथेन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा जिसे CFC भी कहा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। राइट आंसर डी नंबर, हाइड्रोजन वो वाला गैस नहीं है। चलिए देखिए ग्रेन मफलर किस प्रकार का दोषों प्रदूषण है, तो प्रयुक्त निदान है, बताइए किसके लिए निदान होता है। मृदा के लिए, जल के लिए नहीं, ग्रेन मफलर कहा जा रहा है। वायु के लिए, ध्वनि के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है। ये अगला देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 होता है, मतलब 5 से कम, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट क्या बोल सकते हैं 5, राइट आंसर सी नंबर। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पूरा लड़ने वाला क्वेश्चन इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा बायोलॉजी था जल्दी कर दिया, थोड़ा और टाइपिंग नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन, उसके लिए क्षमा कर देना प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जितना भी क्वेश्चन करवाऊँ अच्छे तरीके से याद करते चलिए, और जितना नोट्स दिया हूँ उसी में से 100% लड़ेगा, बस मेहनत करके पढ़िए। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।